कर हम बात करने वाले हैं बीएमसी चुनाव। इस पर खास चर्चा करने वाले हैं कि बीएमसी चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी का कैसा शोर चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आगे चलकर इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात हाई प्रोफाइल बीएमसी चुनाव की, जहां बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है, जबरदस्त शोर है और जबरदस्त हलचल भी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे धनी कॉरपोरेशन बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में मिनी असेंबली इलेक्शन का नजारा प्रस्तुत कर रहा है। ठाकरे परिवार के लिए तो मानो यह अस्तित्व का सवाल बन गया है। उधर 2 साल पहले बिछड़े पवार परिवार को भी महानगर चुनाव ने एक होने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि बयानबाजी का शोर माया नगरी की माया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर एक रैली भी की। कहा जा रहा था कि 20 साल बाद दोनों भाइयों को मुंबई में अपनी ताकत दिखानी थी। इस रैली में उन्होंने बीजेपी को फर्जी हिंदुत्व वाला बताते हुए खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। लेकिन इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है कि उर्दू से मोहब्बत, हिंदी से दुश्मनी, इसकी वजह क्या है। मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि दोनों भाई इसलिए साथ आए हैं क्योंकि मुंबई एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह खतरा ठाकरे को सिर्फ उत्तर भारतीय हिंदुओं से ही क्यों दिखता है, यह एक बड़ा सवाल है। उधर एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक पुनर्गठन ने यह साफ कर दिया है कि यहां विचारधारा नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया, बाद में अजीत पवार ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और शिवसेना टूटी। जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट भाजपा के साथ चला गया तो ना तो सेक्युलरिज्म बचा और ना कोई हिंदुत्व। स्थानीय निकाय चुनाव आमतौर पर नागरिक सुविधाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर मुस्लिम मतदाताओं के लिए तुष्टीकरण का आरोप जबरदस्त लग रहा है। तो वही बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है और इसी मुद्दे को धार भी दे रही है। एआईएमआईएम नेताओं के बयान ने बहस को और हवा दे दी। ओवैसी ने कहा कि जब आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद कहने वाला कोई या फिर हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। लेकिन ठाकरे बंधु इस पर रिएक्शन देने से बच रहे हैं। तो बीजेपी नेता अन्नामलाई पर तीखा हमला कर रहे हैं ठाकरे बंधु। बीएमसी चुनाव के दौरान दरअसल तमिलनाडु के बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने कहा कि बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह तो एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। जैसे कामराज सिर्फ तमिलनाडु के नेता नहीं थे, वो तो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। लेकिन ठाकरे बंधु उनके हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं। महाराष्ट्र 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी को लेकर ही घमासान सबसे ज्यादा है। और वजह क्या है? वजह है कि बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कि कुछ राज्यों की
से बजट से भी ज्यादा है और महानगर पालिकाओं के कुल बजट से भी ज्यादा है। बीएमसी के पास मेडिकल कॉलेज, झील और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राजस्व के रूप में बीएमसी को आत्मनिर्भर बनाती हैं। लंबे समय से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा रहा। पहली बार बाला साहेब की शिवसेना अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग चिन्ह से लड़ रही है। सबसे बड़ी उद्धव पार्टी के लिए देवा भाऊ है सबसे बड़ी चुनौती, जिन्होंने हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना उद्धव गुट का बोरिया बिस्तर समेट दिया था। अब देखना यह है कि बीएमसी उद्धव और राज के साथ परिवारों को गले लगाती है या फिर ठुकरा देती है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा आपने बताया कि आखिरकार एक रैली दोनों ने साथ में की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने। कई रैलियां होनी थी लेकिन वो कैंसिल हुई, एक रैली हुई साथ में। तो राज ठाकरे ने क्या कहा, देखिए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। आता अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत। राज ठाकरे को आप सुन रहे थे, मराठी में बोल रहे थे और जाहिर सी बात है कि बहुत ही तीखा बोलते हैं। और जो एक बयान हमने बताया जिस पर कि विवाद हो गया है, वो तमिलनाडु में जो बीजेपी के नेता के अन्नामलाई हैं, पहले तमिलनाडु के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे उन्हें धमकाने वाले होते कौन है और मुंबई की तो वैश्विक पहचान है, उसकी सराहना करना कोई अज्ञानता नहीं है। இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமாக செய்கிறாங்க. ஆனால் தமிழர்களையே அவமானப்படுத்துகிறாங்க. இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்களாம் இப்படி, இவனுங்களாம் அப்படின்னு. அதே கூட்டணியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்கே இருக்கிறாங்க. இதான் ஆச்சரியம். அதனால் அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாலா சாஹிப் தாக்கரே அவர்கள் இருந்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பாவினுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கே ஒரு 3 பேர் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் அந்த காலை வெட்டுவேன், கையை வெட்டுவேன், இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் நான் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் தாக்கரே மீட்டிங் போட்டு லட்சக்கணக்கான ஆளை போட்டு ஸ்டேஜில் என்னை திட்டுற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுதும் கூட அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அந்த வாய்ப்பையும் எனக்கு கொடுத்துருக்குன்னு நினச்சி நான் பெருமையும் அடைகிறேன். अन्नामलाई तमिल में बोल रहे थे, लेकिन आप हिंदी में उसके बगल में देख भी रहे थे कि उन्होंने क्या बोला। धाकड़ नेता हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए हैं। इन सभी मुद्दों पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में अपनी स्थिति देखनी चाहिए। हम मुंबई को संभालने में सक्षम हैं। की शहर नहीं है। अन्नामलाई जी खुद का डिपॉजिट देखे, खुद के वोटर्स देखे, उनको उनके पार्टी में क्या स्थान है देखे, हम मुंबई संभालने को समर्थ हैं। और ये उन्होंने भाजपा की जो विचारधारा है, मुंबई का अपमान करते रहो, मार्च करते रहो, यही उन्होंने किया है। आपको और एक याद दिलाता हूँ, जैसे भाजपा ने बीच में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा से लेने की कोशिश की और यूनियन टेरिटरी करने की कोशिश की, पूरा दिल्ली का कब्जा करने की कोशिश की, वैसे ही मुंबई के साथ होने वाला है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। एनसीपी के दोनों गुटों की कहानी अलग है, कभी साथ कभी अलग। तो सुप्रिया सुळे ने कहा कि परिवार परिवार होता है और राजनीति राजनीति। परिवार में कभी भी अंतर नहीं था, कल नहीं था, आज है, कल भी नहीं होगा। ये परिवार का सवाल ही नहीं है। ये पार्टी घर की चौखट के अंदर फैमिली और चौखट के बाहर हम सब सेवक है यहाँ, और हम लोगों की सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं। और बीएमसी चुनाव को लेकर और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमेशा एक बात याद रखना, शेर अकेला काफी होता है, झुंड में तो अक्सर गिद्ध आते हैं। झुंड में तो अक्सर गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही काफी होता है। ही जी आपली युती आहे भाजप शिवसेनेची, ही युती काफी आहे। या युतीच्या माध्यमातून आजपर्यंत ज्या लोकांनी आपल्याला लुटलं, त्यांनी आपल्याला विकासापासून वंचित ठेवलं, आता त्यांना आपण उचलून फेकणार आहोत। आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जनतेचं राज्य, तुमचं सगळ्यांचं राज्य। शेर और गीदड़ की तुलना दरअसल कर रहे थे। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयान से बीएमसी चुनाव को गरमा दिया है। देखिए क्या कहा उन्होंने।
चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इतने नेताओं के बयान हमने आपको सुनवा दिए कि काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि बीएमसी चुनाव को लेकर हो क्या रहा है। और इसको और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वास पाठक, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत प्रवक्ता, बल्कि विश्वास पाठक जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में किशोर तिवारी जी जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, किशोर सर। साथ में हमारे साथ शिशिर शेलार, हमारे संवाददाता और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर जुड़े हुए। पहले सीधे शिशिर शेलार के पास। शिशिर, बीएमसी चुनाव में आखिरकार अब एक तस्वीर उभर रही है कि कौन किधर है, वरना महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे तो लगता है आज भी आदमी घनचक्कर खा करके गिर जाए कि कौन किसके साथ आता है, कौन किसका साथ छोड़ देता है। लेकिन चलिए, बीएमसी चुनाव में कम से कम तस्वीर स्पष्ट है। आखिरकार एक रैली ठाकरे बंधुओं ने एक साथ की, पहले कैंसिल हुई थी। चल क्या रहा है बीएमसी चुनाव में, बताइए। हालांकि अब सबसे पहले आपने जो बात कही कि हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो स्थिति काफी अलग है। हम कहेंगे स्थिति काफी पेचीदा भी है। खास तौर पर अगर हम बात करें लोगों के लिहाज से तो इस बार का बीएमसी चुनाव अगर देखा जाए तो काफी मायने में अलग। हालांकि इसकी झलकियां हमने 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी अमूमन कुछ इसी प्रकार की स्थिति हम देख पाते, लेकिन इस बार गणित काफी अलग है। पार्टियों की संख्या बढ़ चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात की यह है कि उम्मीदवार कौन कहां पर है, इस पर अगर देखा जाए तो इस वक्त काफी कंफ्यूजन है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से जो दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया था कि चाहे फिर हम बात करें एनसीपी की या फिर हम बात करें शिवसेना की, खास तौर पर शिवसेना की अगर बात करें, हमने इस बार देखा कि यूबीटी और मनसे साथ में आई है। ऐलान इस बात का हुआ था कि तकरीबन 5 से 6 रैलियां जो है इस पूरे दौरान की जाएगी। कुछ महीने पहले मराठी के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक साथ आई थी। तब अगर देखा जाए तो जो राजकीय पंडित थे उन्होंने कहा था कि सही मौका रहेगा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। हालांकि इसके बाद हमने देखा एक लंबा दौर चला चर्चा का। अब देखना यह होगा कि हालांकि सिर्फ 2 ही रैली हुए, लेकिन इसका असर क्या होता है। और ये जो 2 रैली अब तक हुई है, अगर देखा जाए तो एक रैली नासिक में हुई है तो दूसरी मुंबई में हुई है। लेकिन अगर हम बात करें शिवसेना के शक्ति स्थलों के बारे में, खासतौर पर उन जगह के बारे में, फिर चाहे वो छत्रपति संभाजी नगर हो, हम बात करें नवी मुंबई की, हम बात करें एमएमआर रीजन की, जहां पर शिवसेना और एमएस का एक वक्त पर काफी होल्ड था, यहां पर जो है रैलीज नहीं हुई है। तो ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि अगर साथ में आई थे और इतने पहले साथ आए थे, आखिर रैली क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे का अब तक हालांकि कोई तर्क वितर्क हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक बात लोगों के मन में जरूर है कि अगर दोनों भाई एक साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है जहां पे उनकी ताकत है वहां पर एक साथ क्यों नहीं दिखाई दी है, ये प्रमुख बात है। दूसरी बात इसमें इस बार ये भी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने पहले कहा काफी पेचीदा है वो इसलिए भी क्योंकि अलग अलग समीकरण अलग अलग जगह पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन एनसीपी की अगर बात करें, हम पुणे की बात करें तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी जो है फिर से एक बार जो है शरद पवार के साथ जाती हुई नजर आई, लेकिन शरद पवार के साथ गई तो है, लेकिन वहां पर टक्कर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि प्रमुख चुनौती जो है बीजेपी से मिल रही है। तो ऐसे में इस बार अगर देखा जाए, हालांकि महज अभी अगर देखा जाए तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है प्रचार के लिए, उसके बाद प्रचार जो है थम जाएगा। ऐसे में ये वक्त अगर देखा जाए इन सभी जो मतदाता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। काफी विकल्प जरूर है पार्टी के लिए साथ लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन विकल्प उतने ही कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और ये भी बात है कि बहुत सारी लिमिट टूटी है, बहुत सारी जिसे कहते हैं दायरे टूट गए गठबंधन के मामले में। विनोद जी, बीएमसी चुनाव तो हमेशा हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन इस बार और ज्यादा हाई प्रोफाइल है क्योंकि ठाकरे बंधु एक साथ आए अस्तित्व बचाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को भी लग रहा है कि अभी ही ये सबसे अच्छा मौका है, यही समय है, सही समय है। बीजेपी भी इसी पर काम कर रही है। विनोद जी,
लाल जी, आपको तो डिटेल में किशोर जी बताएंगे। हमारे पास सामने में अब मैं देख रहा हूं किशोर जी सबसे बुजुर्ग हमारे जी बेशक वहां के मुंबई से कम ये हैं। हम तो बहुत सम्मान करते हैं, हम सभी के लिए आदरणीय। तो किशोर जी बताएंगे कि राज ठाकरे को क्यों लगता है कि ये मराठा का जो मानुष का ये चुनाव है बीएमसी, ये आखिरी चुनाव है। किशोर जी बेहतर बताएंगे। लेकिन माया नगरी की माया का खेल देखिए कि के अन्नामलई ने कहा कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, और अगर के अन्नामलई को लगता है कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी है और ये भारत का, हिंदुस्तान की सिटी है, तो ये पूरे ठाकरे परिवार से लेके सारे उस पर टूट पड़े हैं। ऐसे कोई हाथ पैर तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आपने राज ठाकरे का लुंगी पुंगी वाला आपने सुना ही जी। तो वो जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उत्तर दक्षिण कर रहे हैं, क्या एक भी बयान राज ठाकरे का कल के सम्मेलन में उद्धव ठाकरे का और उनके आदित्य का आपने कभी सुना? इन ठाकरे बंधुओं का, ठाकरे परिवार का, जो ओवैसी आके बता रहे थे, जो पूरा एआईएम के लोग वहां पे कह रहे हैं कि अगर लंदन में और न्यूयॉर्क में कोई मुस्लिम मेयर हो सकता है तो कोई हिजाब वाली मेयर मुंबई की क्यों नहीं हो सकती? क्या आपने इस पे कोई रिएक्शन देखा? माया नगरी की माया का खेल सबको पता है। आपके अस्तित्व की लड़ाई है तो आप मराठा मानुष कहते हैं, और अब के अन्नामलई को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं बची है इस वोटर तुष्टीकरण में कि बाला साहब ठाकरे का परिवार एक लफ्ज में एआईएम के किसी नेता के बयान की निंदा कर सके। ये मुंबई है, और ये मुंबई बताता है कि बीएमसी अगर 75,000 करोड़ का एक करोड़पति कॉरपोरेशन ना होता तो शायद ये कोई भाई न मिलते, न कोई चाचा भतीजा मिलता। सब अपने अपने माया के लिए ये सारी राजनीति का खेल देख रहा है। बिल्कुल, ये सारी राजनीति का खेल चल रहा है। और जैसा आपने एकदम सही कहा कि हम सभी में से सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी किशोर सर हैं। मैं इसीलिए किशोर सर के पास चल रहा हूं। किशोर सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है, ये सवाल बीजेपी और बाकी लोग बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अन्नामलई पर और बाकी पर, उत्तर भारतीयों पर तो पूरी चोट है, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि हिजाब वाली वहां की मेयर बने तो एकदम बिल्कुल क्यों सर, आपको क्या लगता है? और जी से गुजारिश करता था कि अगर उस पे बोले जो चुनाव का पैटर्न चला अभी, क्या हुआ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जब हुए तो बीजेपी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को हर मतदाता को पैसे देने पड़े, पैकेट ले जाके पहुंचा के देने पड़े। तो उन्होंने यहाँ है ना राहुल नार्वेकर पैटर्न लाया। तो राहुल नार्वेकर के बंधु बहन सब खड़े हैं। मैं वहां प्रचार के लिए गया तो मुझे मालूम पड़ा कि शिवसेना का और कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ। हाँ, तो ये राहुल नार्वेकर पैटर्न ऐसा है कि विपक्ष के सारे उम्मीदवारों को ही विड्रॉ करा दो। और इसमें अभी 100 का आंकड़ा पार होने को जा रहा है, जहां पर बिन विरोध। सर, आप अपने अनुभव से हम लोगों को घुमा रहे हैं, हिजाब वाले पर बोल नहीं रहे सर। सर, आप अपने अनुभव से हम लोगों को घुमा रहे हैं, हिजाब वाले पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखो, अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो इस बयानों पर बात करके कोई फायदा नहीं। मैं ये बयान नहीं कह रहा, ऐसे ही अन्नामलई के बयान पर भी बात करके क्या फायदा, बताइए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाँ, तो ओवैसी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद राज ठाकरे जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें एडवांटेज पर कौन है? एडवांटेज पे बीजेपी है। सारे के सारे अमराठी वोट एकत्रित हो गए बीजेपी की तरफ। अब दूसरा बात है कि इनको लगता है कि इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के डायलॉग बाजी से वोट मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता। ये तो राजनीति का स्तर गिराकर बात करना है। चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है? अब बंबई के विकास की बातों पे बात करें। हाँ, शिवसेना ने 25 साल वहां पर राज किया, उसकी बात करें।
पिछले 4 साल में जो प्रोजेक्ट है उस पे बात करें। एग्री, सब आपकी रह बातों गया। से सहमत हूं, बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं। ये चीजें छोड़कर बातें कर रहे हैं लुंगी पुंगी। हाँ, अन्ना मलाई को बेचारे रसमलाई बोलने लगे। अब कैसा करे वो अन्ना मलाई का रसमलाई बनाना। हाँ, ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी एक टेस्ट हो जाने वाला है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ में लेके अच्छा, राज ठाकरे को उस कॉस्ट पर साथ लिया कि कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा उद्धव जी को, ये भी देखिए। नहीं, एक बात में मैं अकेला ही आदमी है जो शिवसेना में रह के बात कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में विधानसभा के जो 20 सीटें मिली, वो 20 सीटों के अंदर हम देखते हैं तो जो सीटें मिली है वो अल्पसंख्यक और दलित वोटों के सहारे मिली है। इतना ही नहीं कि अनिल देसाई सरी का आदमी भी चुन के आ गया। मैं अभी बता रहा हूं कि ये सब बातें बड़ी गंभीर है कि हमें जाति धर्म और भाषा के बाहर जाके बंबई को शंघाई बनाना है। आपने अच्छी बात की है, बात आपने बिल्कुल अच्छी की है, लेकिन हो जो रहा है ना वो हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। विश्वास पाठक जी, क्या बीजेपी के लिए यही समय है, सही समय है इस बार बीएमसी चुनाव के लिए? और जिस तरह से पूरा का पूरा ये मुद्दा बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको हमला करने का मौका दे रहा है और बीएमसी में स्कोर करने का मौका दे रहा है आपको? लाल जी, सही समय तो हमारे 2017 में भी था। चाहे तो हम बीएमसी के ऊपर हमारी सत्ता काबिज कर सकते थे। चूंकि शिवसेना हमारा सहयोगी दल था, हमने उनको मेयर बनाने दिया और काम करने दिया और हमने एक रक्षक की भूमिका निभाई। इस बार जो सवाल है, ये बीएमसी में 17 तारीख को आप देखोगे, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मेयर बैठेगा। ये एकदम पत्थर की लकीर है, इसमें कोई हमें दोरा नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि एक तरफ इसमें मुख्यमंत्री ने 2 बातें और जोड़ी थी, मराठी होगा, हिंदू होगा, महायुति का होगा, ये जोड़ा था। नहीं, वो इसलिए जोड़ा था, उसका कंटेक्स्ट ऐसा था कि हमारे यहाँ के जो कृपा शंकर सिंह जी है, उन्होंने मीरा भाईंदर रोड के एक सभा में उनके जब प्रश्न पूछा गया कि अगर हमारे पर प्रांतीय या नॉर्थ इंडियंस की मेयर ज्यादा आते हैं तो क्या हमारा मेयर बन सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल बन सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में जब उनका सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात क्लियर की जी कि ये महायुति का ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा और मराठी बनेगा। उन्होंने मराठी बनेगा नहीं, इसके ऊपर उन्होंने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। हिंदू बनेगा या दूसरे रिलीजन का बनेगा, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। मेरे ख्याल से हमारा यहाँ पर महापौर बनने जा रहा है, उसका कारण यह है कि हमने जिस प्रकार से इस 5 सालों में मुंबई के लिए काम किया, मुंबई का संघीय बनाने का सपना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी देखा था जी, लेकिन जो भी बनने जा रहा है, यहाँ की मेट्रो देखो, यहाँ की आप कोस्टल रेल देखो, कोस्टल लाइन देखो, अटल सेतु देखो, अनेक बातें देखो, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, लोग जनता ने ये तो पूरा तय कर लिया है, सरकार बीएमसी में सरकार हमारी बनने जा रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास सर, लेकिन शेषर जरा ये बताइए कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस बार उद्धव ठाकरे ने सोचा कि कांग्रेस को अगर त्यागना पड़ता है तो त्याग देते हैं, राज ठाकरे के साथ जाते हैं और वो कर भी रहे हैं। ये बताइए कि इसका ग्राउंड पर क्या असर देख रहे हैं, खासतौर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और वहां पर आम लोगों में? ये जो नया एक सेटअप बना, एक नया गठबंधन बना, इसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जब चर्चा शुरू हुई मुंबई में, खासतौर पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के एक साथ आने की, उसी वक्त जो है कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। कांग्रेस जो है इस गठबंधन में नहीं रहना चाहती थी। उसके पीछे कारण भी कांग्रेस का अगर देखें तो कांग्रेस ने एक कारण दिया। कांग्रेस की जो मुंबई की अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़ सांसद, उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से राज ठाकरे जो है राजनीति करते हैं वो कांग्रेस से मिलती जुलती नहीं है और इसीलिए जो है इस गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस का अपना एक केडर था मुंबई में। अगर बात करें 90 के दशक की, बात करें 80 के दशक की, और तब उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवसेना का जो है अगर देखा जाए तो एक भलाई हुआ पूरे बीएमसी के चुनाव में, और बीएमसी तब से लेकर अब तक जो है शिवसेना के पास रही। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी प्रमुख पार्टी, अगर देखा जाए विपक्ष पार्टी अगर देखा जाए तो कांग्रेस रही है।
तो कांग्रेस को ये लगा कि इस बार कहीं ना कहीं बीएमसी में एक रिवाइवल भी होगा, जो सामान्य कार्यकर्ता है कांग्रेस का, ये कारण था। और इसीलिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अंदरूनी जो लीडर्स है, वो चाहते थे कि बीएमसी में कांग्रेस अगर शिवसेना साथ नहीं आती, अगर वो एमएनएस के साथ जाती है, तो एकला चलो की भूमिका में रहेगी। हालांकि इसमें अगर देखा जाए वेट एंड वॉच की भूमिका अगर कोई पार्टी कर रही थी तो वो एनसीपी थी। शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि शरद पवार जो है ठाकरे की ओर झुकते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग छुट्टी हुई। एक पूरी तरीके से अब जो सिंगल जो है लड़ाई बीएमसी में इस वक्त जो है कांग्रेस लड़ रही है। तो इसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस जो अलग हुई महाविकास। ठीक, विनोद जी, जो अभी शिशिर दे रहे थे इनपुट, उससे तो ये लगता है कि बीएमसी में कई कॉर्नर बन गए। ये जो कई कॉर्नर बने हैं इसका, क्योंकि अब वार्ड का तो चुनाव जो है उसमें कुछ हजार वोटर होते हैं, ये बताइए इसमें लाभ किसको हो सकता है, किसका नंबर ज्यादा बढ़ सकता है? मैं शिशिर के बात को अगर आपको डिकोड कर दूं, जो शिशिर ने कहा है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरे कोई ये दिल के टुकड़े वाले जो हैं वो कैसे गिरे हैं आप ये देखिए। पूरे इंडिया गठबंधन मुंबई से लेके महाराष्ट्र के ये पूरा जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे, नगरपालिका से लेके महानगरपालिका तक में पूरी तरह से बिखर गई है। अब पूरी तरह से बिखर गई है। जो देवा भाव है, अब ये तिवारी जी कितना मानते हैं उस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि देवा भाव का, देवेंद्र फडणवीस का ये है दम कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी और महायुति ने एक तरह से क्लीन स्वीप की है। और वैसा ही जैसा विधानसभा चुनाव में, वैसे ही जैसा विधानसभा वही रिपीट किया है। यहाँ तो शिवसेना का कहीं अता पता नहीं रहा है कई जगह पे। अब ये ठाकरे परिवार को ये लग रहा है कि मुंबई बीएमसी खास करके उनको एक अपना पुश्तैनी धरोहर बना जी। ये लोग जानते हैं, पॉलिटिकल पंडित वहां जो हैं महाराष्ट्र में, आप मुंबई के लिए पूछिए, तो अगर बीएमसी चुनाव से शिवसेना बाहर होती है इस बार, तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का कोई अस्तित्व नहीं होगा पॉलिटिकली इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ बीएमसी को लेके है। और ये इन पे देवा भाव का ये जबरदस्त चोट है। अब कांग्रेस ने इनको आईना दिखा दिया जी। कांग्रेस का आईना ये है कि आप सेकुलर वोट को जब जोड़ते हैं तो जितने जोड़ कांग्रेस लगाती है उतनी जोड़ शिवसेना, उद्धव भी लगा रहे हैं। अब ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुंबई में कि कांग्रेस कौन है, शिवसेना है या कांग्रेस पार्टी है। तो अब आप ये देखिए कि एक्सपोज तो खुद ठाकरे परिवार हुआ है सिर्फ वोट के कारण, पावर के कारण। तो ये चीज आपको देखना है कि शरद पवार के पार्टी को क्यों लगा कि पुणे में अगर दोनों भाई, दोनों चाचा भतीजा अगर नहीं मिलेंगे तो पुणे के नगरपालिका उनके हाथ से खिसक जाएगी। बिल्कुल। तो वो दोनों ने हाथ मिलाया, इवन की कॉमन एजेंडा से उन्होंने ये बनाया है। अभी आप सोचिए कि वहीं सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी के साथ चुनाव जीत के आई है जी। और वो ज्ञान दे रही हैं कि चौखट के अंदर परिवार है। होता है भाई ये हम लोग भूलते नहीं है चीजों को। तो ये सिर्फ माया नगरी की माया है कि सत्ता ने भाई भाई को मिलाया, सत्ता ने चाचा भतीजा को मिलाया, और ये सत्ता जो है वो विचारधारा को छोड़कर एक बड़े बाला साहब के पार्टी को सेकुलर बना दिया। मिलाया भी है, इस मिलने के चक्कर में कुछ छूटे भी हैं। किशोर सर, आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो हुआ है जिसमें कि हमने देखा कि मोटे तौर पर जो इंडी गठबंधन, जिसको आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उसमें जो ये बिखराव आया है किशोर सर, इससे ये लग रहा है कि इससे चुनौती तो बढ़ी है। इतना तो कम से कम आप मानेंगे कि चुनौती बढ़ी है, ज्यादा चुनौती इस बार है उद्धव ठाकरे जी के सामने। नहीं, ये तो साफ सतूरी बात है। हाँ, अपोजिशन का जो यूनिटी इंडेक्स है वो बिखरा हुआ है जी। हाँ, हम लोग अपोजिशन के वोट जो हमने लोकसभा में या विधानसभा में क्लेम किए थे वो बिखर गए हैं, और कांग्रेस के साथ जाना हमें एडवांटेज था, एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर आप अपोजिशन इंडेक्स इतना यूनिटी का कमजोर है तो एडवांटेज बीजेपी रहेगा, यह आम तौर पे दिखता है। लेकिन अगर अपोजिशन का इंडेक्स इतना अच्छा है कि वो बिखरा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी ने कैंडिडेट विड्रॉ क्यों किए।
हाँ, और अभी भी विड्रॉ करने का सिलसिला क्यों चल रहा है, और ये पैसे बांटने का सिलसिला क्यों चल रहा है, और इस प्रकार की राजनीति क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरा फेल करके देखना चाहते हैं? ठीक है, मुझे एक समझ में नहीं आता। ये तो आपके आरोप पर मैं विश्वास जी से जवाब ले लेता हूं। विश्वास जी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कैंडिडेट विड्रॉ क्यों कर रहे हैं और पैसे बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। विश्वास जी देखिए लाल जी, इस एलिगेशन का मतलब यह है कि 14 तारीख का वो अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं। हार तो उनको बुरी तरह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है देवा भाव के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से, वो किसी को दिखाई नहीं देता, उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट दिखाई नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है इनकी मानसिकता ये बने कि हारना तो है ही, तो कुछ कारण ढूंढो। जहां तक सवाल रहे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का, इनके अस्तित्व का सवाल है। मिश्रा जी ने, विनोद जी ने बहुत सही कहा, उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। कल का अगर आप भाषण भी देख रहे हो तो भाषण के माध्यम से वही उनकी अतिकता, जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। हमारी तो नैया चल बसी है, हमारा तो यहाँ पर मेयर बनने वाला है और हम मुंबई अब ज्यादा दूर भी है नहीं, 14 तारीख का भविष्य बदलने वाले हैं। ठीक, 14 तारीख अब ज्यादा दूर है भी नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात मैंने महसूस की कि किशोर तिवारी सर की प्रतिक्रिया से मुझे लगा कि शिवसेना के अंदर जो वो दुविधा थी कि कांग्रेस के साथ जाएं कि राज ठाकरे के साथ जाएं, किशोर तिवारी सर जैसे लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, उसके बावजूद राज ठाकरे के साथ गठबंधन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का शिशिर जुड़ने के लिए। विश्वास जी, किशोर जी और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बीएमसी चुनाव पर हम ये खास चर्चा कर रहे थे कि बीएमसी चुनाव में किस तरह से सियासी शोर